हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज एंट्रेंस भी ख़त्म हो गया। जो इतने दिन से जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे थे वो एंट्रेंस भी हो चुका है। अब बच्चों को इंतजार है कि मेरिट कैसी जानी है। सर मेरिट हाई जाएगी, मेरिट लो जाएगी, सर क्वेश्चन पेपर टफ था या इजी था। तो वो सब चीज़ आपके सामने है। क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान था। ओके, और जब भी पेपर स्टूडेंट्स आसान होता है, जब भी पेपर आसान होता है तो मेरिट हमेशा ज़्यादातर लो जाती है, क्योंकि बच्चे इजी देखकर कुछ गड़बड़ बहुत ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गलत हो जाते हैं उनके क्वेश्चंस। सो आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे बीकॉम एंट्रेंस का पूरा पेपर, कि बीकॉम एंट्रेंस का पेपर क्या था, किस तरीके से उसके सॉल्यूशंस थे, क्या क्या उसके आंसर्स हैं। ठीक है, हालांकि है तो ये जो अब हम सॉल्व अपनी की जो दे रहे हैं वो अनऑफिशियल है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस वही होंगे, इंशाल्लाह सारे सॉल्यूशंस वही होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना प्रमोट किया स्टूडेंट्स। और मुझे पता है कि आप सभी लोग इसी बात का इंतजार करें कि सर कब वीडियो आएगी सर की, या सर कब की अपलोड करेंगे। ओके, सो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, इंग्लिश से। हाउ नाइसली द वेजिटेबल्स डैश इन द शॉप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, भाई यहां पे हमसे इंग्लिश पूछी गई है, तो इंग्लिश में हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ नाइसली द वेजिटेबल्स इन दैट शॉप। पहला है अरेंज्ड, फिर आर अरेंज्ड, अरेंजिंग, एंड डी है अरेंज। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो है आर अरेंज। ठीक है, तो हाउ नाइसली द वेजिटेबल्स आर अरेंज इन दैट शॉप, कि उस शॉप में कितने अच्छे से क्या है वेजिटेबल्स अरेंज की हुई हैं। Shall I not dash by you? ऑप्शन ए being helped, be helped, have helped या D help। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है be helped। Shall I not be helped by you? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, she dash since the afternoon, was working, is working, has been working, D works। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा has been working, she has been working since the afternoon। And the next is the police made him dash his crime। ओके, कन्फेस, कन्फेसेस, कन्फेस टू कन्फेस। तो पुलिस ने क्या करा लिया, उसका जुर्म कबूल करा लिया, कन्फेस। द पुलिस मेड हिम, ओके, उसको क्या करा लिया, कन्फेस करा लिया उससे क्राइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, बाय द एंड ऑफ समर बाय डैश योर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विल हैव पास्ड। द सिनोनिम ऑफ टेमेरिटी इज ऑडेसिटी। ओके, द सिनोनिम ऑफ रेलिंक्विश इज, जो रेलिंक्विश है उसका सिनोनिम क्या है, अबेंडन। क्या है, अबेंडन। द सिनोनिम ऑफ हार्बिंगर इज, हार्बिंगर का जो सिनोनिम क्या है, फॉर रनर। ओके, नेक्स्ट इज 9th, द एंटोनिम। ओके, इसका आपसे एंटोनिम पूछा, मुझे थोड़ा सा करेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, द एंटोनिम ऑफ एरेसिबल, शायद यही वर्ड है। ठीक है, द एंटोनिम, द करेक्ट ऑप्शन इज प्लासिड। ओके, नेक्स्ट इज द एंटोनिम ऑफ ऑडेशियस इज, ऑडेशियस का जो एंटोनिम है वो है साइलेंट। द एंटोनिम ऑफ एम्बिग्यूटी, द ओके, ये तो कुछ कॉमन वर्ड्स आपको मिले हैं बच्चों, कॉमन वर्ड्स। ठीक है, तो 11th का रहेगा हमारे पास ल्यूसिडिटी, ऑप्शन बी। द इडियम रन अराउंड इन सर्कल मीन्स टू की, ओके, यहां पर हमारे पास 12th का आंसर टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग एनीथिंग। नेक्स्ट इज केवन्स ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग अ परफेक्ट वर्ल्ड is only an dash because there is no such thing as a perfect word। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है illusion। क्या है, illusion is only an illusion। ओके, नेक्स्ट, it's easy to see from the way the garden looks that winter has set in। some courses are optional but maths and English are compulsory। ये तो बहुत ही easy है। नेक्स्ट है द इडियम टू कोरियर अ मार्केट मीन्स, ओके, तो है डोमिनेट अ पर्टिकुलर मार्केट। ओके, एक पर्टिकुलर मार्केट को बोलते हैं। द वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस इज अ, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है उसको क्या बोलते हैं, ओके, पॉलीग्लॉट। ओके, ठीक है, ये एक बार आप लोग देख लेना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट है द सेमिनार डैश इज आसिफ अराइव्ड एट द लास्ट मोमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, उसका आंसर है बी। ओके, वुड हैव बीन कॉल्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि मैं अपने क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताता चल रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 20 का हमारे पास है ए, लाफिंग एट। ओके, 21,
21 का हमारे पास होगा ऑप्शन डी, नो प्रपोजिशन। ओके, 22 का भी डी होगा, डी ऑप्शन ओवर। नेक्स्ट है हमारे पास 23rd का हमारे पास है ऑप्शन ए, फिगर। ओके, 24 है स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन बी, लिसन। ओके, 25 लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन, दैट इज फ्यू। ओके, तो ये था हमारा 25 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन। और आप में से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इंग्लिश को अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत से स्टूडेंट यही हैं कि इंग्लिश छोड़ने के इरादे से जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश ईजी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी बच्चों। अब आता है नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, दैट इज रेशियो एनालिसिस। ठीक है, क्या रेशियो एनालिसिस, इट इज द करेक्ट वन। आप लोग को नोट्स में भी मिला होगा, आपको पता है कि जो पढ़ाया था वही सब एग्जाम में आया है, जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे कॉमर्स में सारा का सारा वहीं से था। At the time of retirement of a partner, if goodwill appears in the balance sheet, it must be written off capital accounts of all partners debited in old profit sharing ratio। अगर कोई पुरानी गुडविल है appears in the balance sheet, आपको कई बार बताया गया था। ठीक है, अगर आपके पास appeared गुडविल है, ठीक है, तो उसको हम किस रेशियो में बढ़ते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी विच इज क्लासिफाइड फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑल एंटरप्राइजेस। ठीक है, कि सारी की सारी एंटरप्राइजेस जितनी भी हैं, तो उसमें हमारे पास कौन सा हमारे पास क्या होगा, सारे के सारे केस में तो एक ही हो सकता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग में भी डिविडेंड है। ठीक है, ऑपरेटिंग में भी आता है और फाइनेंसिंग में भी आता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इनटू इट्स प्रोग्रामिंग। ओके, प्रोग्रामिंग होती है। नेक्स्ट है, इफ द लॉस ऑन रेशियो ऑफ शेयर्स इज लेस देन द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड, द सरप्लस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। ओके, फाइनेंशियल एंटरप्राइज, अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज हैं हमारे पास। ठीक है, इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हम उसको कहां पे शो करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कहां आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट, अगर डिबेंचर्स इशूड हो रहे हैं एट अ डिस्काउंट, इट इज प्रूडेंट टू राइट ऑफ डिस्काउंट। इसको राइट ऑफ क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ डिबेंचर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू। अब देखिएगा, गेन ऑन रीइश्यू, देखो इस पे बच्चों, इस पे एक कॉन्ट्राडिक्शन इस पे ये हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको किस एस्पेक्ट से देख रहा हूं, इसको समझ लेते हैं। गेन ऑन रीइश्यू का मतलब क्या है, सपोज करो 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है, उसको कंपनी 12 रुपए पे रीइश्यू कर रही है। उसको क्या कर रही है, रीइश्यू कितने पे कर रही है, 12 रुपए पे। तो 2 रुपए का यहाँ पे कंपनी को क्या हो रहा है, गेन। 2 रुपए का क्या हो रहा है कंपनी को यहाँ पे, गेन। तो इस गेन को कहां पे ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, और अगर वैसे सिनेरियो से देखें तो इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी। ठीक है, तो इसमें मे बी कॉन्ट्राडिक्शन हो, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। लेकिन अगर किसी और सिनेरियो से अगर इसको वो देख रहे हैं, ठीक है, एएमयू देखेगा इसको, तो उसका आंसर क्या, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ओके, अब जब ओरिजिनल की आएगी तब आपको पता चल जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ओपिनियन में इसका आंसर, क्योंकि मैं इसको जिस नजरिए से देख रहा हूं, उसका आंसर क्या होना चाहिए, सी। तो आप मेरे क्वेश्चन को, मेरे को समझ गए कि कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए की शेयर की, लेकिन 10 रुपए की शेयर को कंपनी किस पर इशू कर रही है, गेन पर, मतलब 12 रुपए पर इशू कर रही है, तो ज्यादा पे रीइशू कर रही है, तो इसका मतलब कहा जाएगा एसपीआर में। ठीक है, अब देखो, अमर अकबर एंथनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अमर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड डिसाइडेड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी सेम एज एक्सिस्टिंग बिटवीन अमर एंड अकबर। तो देखो, अमर द गेनिंग रेशियो विल बी, आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 8:7। गेनिंग रेशियो कितना आएगा आपके पास, 8:7 आएगा। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। क्या आएगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो इन्होंने क्या कहा कि कौन रिटायर हो गया, अमर रिटायर हो गया। ठीक है, तो अकबर एंड एंथोनी जो किसके बीच में था, अमर एंड अकबर, तो अमर एंड अकबर के बीच में कितना था, न्यू। ओके, ये न्यू हो जाएगा 3/5 माइनस, ठीक है, अमर का ओल्ड कितना था, ओके, अमर तो रिटायर हो गया, अकबर का कितना था, 2/6। ठीक है, ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर ऐसे 2/5 माइनस 1/6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8:7। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे भाई, हम कॉक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको पतला, ओके, थोड़ा सा, ओके, कॉक्स कैसे निकालेंगे, कॉक्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 18,000 रुपये, परचेजेस हमारे पास कितना 46,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास कौन से, कैरेज और वेजेस, तो टोटल कितना हो जाएगा 18,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना 22,000।
ठीक है। तो अब हम इनको टोटल कर 18 18 36 36 और 46 36 और 46 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 82, तो 82 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब 82 में से कितना गया 22, तो कितना बचेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 60,000। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 22 और 18 40 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 20,000, तो 23 जा 60, तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सभी बच्चों को। अब ये कह रहा है आपके पास क्वेश्चन कह रहा है करंट रेशो है हमारे पास 3.5:1, करंट रेशो कितना है 3.5:1। अब क्यूक रेशो 2:1। इफ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्यूक एसेट रिप्रेजेंटेड बाय स्टॉक, स्टॉक आपको कितना रखा है 24, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट एसेट। तो आप यहां से करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कैलकुलेट कर सकते हो करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब आपको पता है देखो स्टॉक कैसे निकालते हैं हम, स्टॉक कैसे निकालते हैं करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट, ठीक है। अब करंट रेशो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और लिक्विड रेशो कैसे निकालते हो, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब आपको पता है ये है 3.5/1 और ये हमारे पास कितना है 2.5/1, ठीक है। अब आपको पता है अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको तो हमारे पास सी आर आ जाएगा, सी ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, करंट एसेट हो जाएंगे हमारे पास 3.5, ठीक है ओके। और हमारे पास लिक्विड एसिड कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा हमारे पास 2Cl। अगर Cl की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो Cl हो जाएगी हमारे पास 1.5, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें हमारे पास, तो हमारे पास है 24,000 को डिवाइड कर देंगे किससे 1.5 Cl से, तो हो जाएगा हमारे पास 16,000। अब 16 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 16 3 × 48 और उसका हाफ कितना होता है 8, 40 और 8 56,000। तो हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 56,000। किसी बच्चे ने कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है ओके। नेक्स्ट है बेटा, ओहो ये थोड़ा सा उल्टा अरेंज हो गया है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सॉरी बेटा सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारे पास 36, क्वेश्चन था 36, 37 अब आपको थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आपके पास होगी, ठीक है। कह रहा है व्हेन ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एडमिट C as a new partner giving 1/4 share of the profits, this will be given by A and B, किस में देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो 37 का क्या हो जाएगा बच्चों, B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास X एंड Y, ओके उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। ऑन 1 अप्रैल दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, द गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, 60,000 की गुडविल अपीयर्ड है, ठीक है। अब अगर हम उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, क्वेश्चन एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा है, तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, ओके। अब देखिएगा x का ओल्ड कितना है, x का ओल्ड है बच्चों 3/5 माइनस 1/2, दैट इज हमारे पास कितना आ गया 10, तो 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5, तो 1/10। तो इसका मतलब x क्या कर रहा है, x क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, x क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, y 2/5 माइनस 1/2, दिस बिकम्स 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 5 ज़ा 10, तो माइनस 1/10, तो ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है y को डेबिट करेंगे 1/10 से, तो 60,000 का 1/10 कितना होता है 6,000, y डेबिट x क्रेडिट, तो देखते हैं y डेबिट हो रहा है, डेबिट y एंड x क्रेडिट विद ₹6, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके ऑप्शन ए इज करेक्ट। 38 का क्या हो जाएगा ए, 38 का क्या होगा बच्चों ए, ठीक है क्लियर है ओके, सॉरी ओके 30 ओके हाँ यस ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमें क्या है 60,000 की गुडविल दे रखी है, तो देखो ऑप्शन ये भी है डी भी है ऑप्शन, लेकिन आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन क्या होगा ए, क्योंकि 60,000 को किससे डिवाइड करना है 1/10 से, किससे डिवाइड करना है 1/10, तो 60,000 का 1/10 कितना होगा 6,000, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है क्लियर है ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 39, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 विच द फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड, पूरा का पूरा कॉल्ड अप है। अब आपको पता है कि शेयर जब फॉरफिट कितने तो कॉल्ड अप अमाउंट दी जाता है, और कॉल्ड अप पूरा 10 है ओके, और ₹2 का अलग से प्रीमियम, तो प्रीमियम को तो करते ही नहीं कंसीडर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज द करेक्ट वन, ठीक है हो जाएगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है क्लियर है। 39 तक हो गया हमारे पास ओके। अब 39 के बाद देख सकते हैं 40, तो ए बी 2 पार्ट, ए बी सी 3 पार्टनर, उनका रेशो है 2:1 ओके। सी रिटायर हो गया, तो सी रिटायर हो गया तो उसका मतलब कितना रेशो बचा, ये बचा 2:2, तो 2:2 का मतलब 1:1, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट है कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो, तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, शेयर होल्डर्स फंड या फिर इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इक्विटी में क्या क्या आता है, ये 5 लाख की इक्विटी और ये 3 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये टोटल हो जाएगा 8 लाख, तो 8 लाख अपॉन 32 लाख, तो 1/4 परसेंटेज में आता है ये, ठीक है ओके। किस में आता है परसेंटेज में, परसेंटेज का मतलब कितना हो जाएगा ये
हमारे पास 25%, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं बेटा। वेलफेयर लिमिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, द ड्यू डेट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 shares on which 90 was received per share. These 100 shares were forfeited and 50 shares were reissued for ₹80 fully paid. The balance of forfeited in rupees not yet reissued will be, कि अभी तक जो reissued नहीं हुआ है आपको उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भाई आपके पास कितना नहीं हुआ, तो कंपनी ने कितने शेयर्स, ओके हमें तो कितना देखना है, 100 शेयर्स ऑन विच इतना वॉज रिसीव्ड वर फॉरफिटेड एंड 50 शेयर्स वर रीइश्यूड। कितने 100 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए, 100 शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिट। तो अभी 50 क्या नहीं हुए, अभी 50 ओके 100 रीइश्यूड हो गए, तो अभी कितने रीइश्यूड नहीं हुए हमारे पास, अभी आपको पता है, और इनका कितना अमाउंट है 90, तो 9 5 जा 45। ठीक है, हमें वो लेने जो नहीं हुए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 43। तो 43 का आपको पता है 6 मंथ्स एंड की बात कर रहा है, एंड एट दी एंड की बात कर रहा है। तो 6 मंथ्स एंड का मतलब क्या है, अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल टू सितंबर। और कौन सी अप्रैल, 30 अप्रैल और 30 सितंबर। तो पहली ड्राइंग आपने करी तो 5 मंथ्स बचे, फिर बचेगा 0 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 2.5/12। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी दैट इज 2.5। ठीक है, या 2 1/2 मंथ्स। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल इज चार्ज टू, ठीक है, कहां से चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड और क्विक एसिड का फॉर्मूला था करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि ये आपकी स्टॉक करंट एसेट में है और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके लिए आपको कोई कैश नहीं मिल रहा, सर्विसेज मिलती हैं सिर्फ। ठीक है, ओके, ये जो आपका ये जो पोर्शन है 46 क्वेश्चन से, ये अनम मैम डिस्कस करेंगी। ठीक है, मैं आपसे इकोनॉमिक्स का पोर्शन और डिस्कस करूंगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स पे चलते हैं हम। ओके, देखते हैं इकोनॉमिक्स हमारा आई थिंक 61 क्वेश्चन से इकोनॉमिक्स स्टार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, अब आपको ये बताना है बच्चों कि हमारे पास यहां पर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड बायर्स, ओके, बायर्स बहुत सारे हो सकते हैं, एंड सेलर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारा बायर्स होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बिल्कुल पता है आपको, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, आपको होता है बैंक रेट होता है, CRR होता है, SLR होता है, इसी को तो LRR बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है 63, तो 63 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं एक बार, कि अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन विल हैव लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, कहां, MR इज इक्वल्स टू MC बट AC इज ग्रेटर देन AR, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, इन विच मार्केट इज किंग डिमांड कर्व कहां बनता है, जहां इंडिटरमिनेंट होता है, इंडिटरमिनेंट कहां होता है, ओलिगोपोली में। GDP इज द मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, GDP इज द मॉनेटरी वैल्यू, तो GDP इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। ये तो कितनी बार डेफिनेशन पढ़ी थी आपने। अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर मेनी फर्म्स एंड सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, कैसे, आइडेंटिकल का मतलब सेम, आइडेंटिकल का मतलब भाई एक जैसे, आइडेंटिकल, ओके, ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट है। ठीक है, तो 66। अब देखो, अगर यहां पर कुछ और पूछा जाता, आइडेंटिकल की जगह डिफरेंशिएट होते, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, परफेक्ट कंपटीशन, क्या होगा यहाँ पे, परफेक्ट कंपटीशन। ओके, क्या होगा यहाँ पे बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन। अगर यहां पर क्वेश्चन पूछता कि आपके देखो, अब मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर मेनी फर्म्स एंड सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, देखो दो चीजें हो सकती हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स कहां होते हैं हमारे पास, परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन यही अगर हम मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो वहां पर प्रोडक्ट्स होते हैं हेटेरोजीनियस, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, तो मैनी वर्ड से वो मत करना। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, भाई आपको पता है अदर थिंग, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इनवर्स रिलेशन शो करता है। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइज। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, जो भी डिफरेंस आपके पास होता है, ठीक है बच्चों, वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी डेफिसिट। क्या होगा वो, प्राइमरी डेफिसिट, कि भाई हमें क्या करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट में, तो क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69, मोनोपोली इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड अंडर टू कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कैन ओनली ऑपरेट इफ द यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन कैन वेरी। भाई आपका कंजम्पशन वेरी करता रहेगा, मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो आपको बताया था कि जैसे जैसे कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, आपका कंजम्पशन क्या होगा, कंटिन्यूअसली, आपका कंजम्पशन क्या होगा, कंटिन्यूअसली आपका कंजम्पशन है, तो आपकी मार्जिनलिटी क्या होती जाएगी, विल गोज टू डिमिनिश, विल गोज टू डिमिनिश। ठीक है, तो ये था बच्चों इंग्लिश, ये था आपका इंग्लिश, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, 25 की इंग्लिश, 20 की अकाउंट्स और 10 की, तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया 55 मार्क्स का आपसे पेपर। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा और आप बहुत अच्छे से करके भी आएगा बच्चों। ठीक है, एंड
आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट रिजल्ट के लिए, ठीक है, कि इंशाल्लाह आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा क्योंकि आपने बहुत अच्छे से किया। तो नेक्स्ट पेपर आपसे डिस्कस करेंगे एनएमएम। ओके बच्चों, ठीक है। और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप कि आपका सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिले। सो मैं अपना पोर्शन डिस्कस करती हूँ, जो रिमेनिंग पोर्शन एक्चुअली वो मुझे डिस्कस करना है। और जैसे कि कॉमर्स काफ़ी इजी आई थी एंड आई होप कि आपने सही करा हो। ओके सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस पोर्शन 46 क्वेश्चन नंबर। प्लानिंग इज़ वेरी इजी, वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। प्लानिंग क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक में भी था, मेंटल एक्सरसाइज मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। सो क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 47। आपको याद है मैराथन, जब एक्चुअली महामैराथन वाली क्लास में मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखाया था कि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट आ सकता है एंड मतलब एक्चुअल में क्या कोइंसिडेंटली आ भी गया, दैट इज मैक्स वेबर ऑप्शन ए। नेक्स्ट में डिस्कस करा था, एक तो एल्टन मेयो वाली थी, ह्यूमन रिलेशन और ब्यूरोक्रेसी। ओके सो आंसर विल बी ऑप्शन ए मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेरी इजी, द टर्म कैवियर टेम्पटर, सारे करे हुए डिस्कस करे हुए ही क्वेश्चन थे। कैवियर टेम्पटर का मतलब क्या होता है? लेट द बायर बिवेयर। ओके लॉट ऑफ टाइम वी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर फ्रेज इन मार्केटिंग चैप्टर। ओके ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन था सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग वाज गिवन बाय फिलिप कॉटलर। ओके उन्होंने कहा कि एक्चुअल में क्या है, मार्केट के रिगार्डिंग एक सोशल कॉन्सेप्ट बताया था और फिलिप कॉटलर को फादर ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, इसमें से कौन सा साइकोग्राफिक बेसिस है मार्केट सेगमेंटेशन का? तो साइकोग्राफिक मतलब जो एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग क्या कर सॉरी मार्केट को डिवाइड करते हैं, कंसेप्ट लिया जाता है सॉरी। सो इसमें कौन सा साइकोग्राफिक बेसिस है? द आंसर विल बी डी, लाइफस्टाइल। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 51। सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग कॉपला 1986 स्टेट कमीशन के पास जो जुरिसडिक्शन है कितनी कंप्लेन के रिगार्डिंग है? सो हम पढ़ चुके हैं 20 लाख से ज़्यादा, लेकिन 1 करोड़ से कम। सो वेरी सॉरी स्टूडेंट, बीच में एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज माइक कनेक्ट नहीं हुआ था और माइक कनेक्ट करना मैं भूल गई थी, वेरी सॉरी। तो वापस से जो बिजनेस का पोर्शन है 46 है वो फटाफट से देख लेते हैं बिकॉज एक्चुअली प्रॉपर वॉइस आपके पास नहीं होगी, वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके सो क्वेश्चन नंबर 46 था, प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, वेरी इजी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ब्यूरोक्रेसी मॉडल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया? हमने ये मैराथन क्लास में भी आपको इंपॉर्टेंट नोट डाल के मैंने मेंशन कराया था, दैट इज मैक्स वेबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन 48, कैविएट एम्पटर का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेट द बायर बिवेयर सेलिंग कॉन्सेप्ट में इसका इस्तेमाल करा जाता था। इसके बाद क्वेश्चन 49 था हमारे पास, सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग किसने दिया? द आंसर विल बी फिलिप कॉटलर, दैट्स व्हाई ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन 15 में से कौन सा साइकोग्राफिक बेसिस नहीं है मार्केट सेगमेंटेशन का? मार्केट को जो हम अलग अलग फैक्टर्स के बेस पे डिवाइड करते हैं, हालांकि वो किस बेसिस पे करें? साइकोग्राफिक, मतलब लोगों के माइंड या एटीट्यूड के हिसाब से या लोगों के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। सो इसमें जो फैक्टर है, जो बेसिस है वो है लाइफस्टाइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, सेक्शन 17 ऑफ कॉपरा 1986 के अकॉर्डिंग जो स्टेट कमीशन है उसके पास जुरिसडिक्शन है कितनी कंप्लेंट्स, कितने अमाउंट के रिगार्डिंग कंप्लेन हियर करने के लिए? तो हम जानते हैं कि 20 लाख से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 20 लाख बट डजंट एक्सीड ₹1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट क्वेश्चन 52, इन द इंडस्ट्री रनर अप फर्म। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस है, हाँ, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से क्वेश्चन दिया गया है। हालांकि एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं सिमिलैरिटी है, और अगर आप सब्जेक्ट से भी रिलेट ना करो, बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, कॉमन सेंस वाला। रनर अप फर्म को क्या बोलते हैं? सेकंड टायर फर्म भी बोलते हैं, जिसको हम चैलेंजर का नाम देते हैं। तो बहुत अगर आप अपना सेंस भी लगाएं, ठीक है, कॉमन सेंस भी अप्लाई करते, तो आपने ये क्वेश्चन सही करा होगा, या छोड़ा है तो भी आपने अच्छा करा। रनर अप फर्म क्या है? चैलेंजर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉट ऑफ टाइम, मैंने ये जब पढ़ाया था तो मैंने आपको 3 ईयर बताई थी, 1992, 1993, 1994, और बताया था 1992 में स्टैब्लिश हुई है, सेटअप हुई है, और यही सेटअप का पूछा था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 1992। बहुत सारे स्टूडेंट 1993 मेंशन कर आए होंगे, तो वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कन्वर्ट हुई थी 1993 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, कमर्शियल पेपर इंडियन मनी मार्केट में कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये भी जब मैंने फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर पढ़ाया था तो आपको इंपॉर्टेंट बताया था कि कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट के अंदर 1990 में, लेकिन फर्स्ट कमर्शियल पेपर इशू जो हुआ था, ठीक है, इशू जो हुआ था वो 1991 में हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1990, जनवरी 1990। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट को कैरेक्टराइज नहीं करता है? अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट देखे हो, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन आपको काफ़ी कॉमनली देखने के लिए मिला होगा, और हमने जो शीट एक्चुअल में डिस्कस करते थे क्वेश्चंस की, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन था। सो आंसर विल बी एम्प्लॉइज, बिकॉज सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। आप क्या करना क्या चाहते हो एक बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में, तो एक्चुअल में किससे कंसर्न है? FW टाइलर, ऑप्शन डी। बहुत सारे स्टूडेंट ने सिर्फ आर्ट पढ़ के जल्दी जल्दी में हेनरी फ्यूल लगा दिया होगा, आगे क्या कह रहा है? एक बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में। ये मेथड स्टडी के अंदर भी कॉन्सेप्ट था। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, FW टाइलर। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या क्या आता है? ये एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। FDI शॉर्ट फॉर्म बताई थी, फाइनेंसिंग, डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर ऑर्डर देखे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट था स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट मैराथन में बताया था आपको, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टाइलर की बुक थी वो किस ईयर में पब्लिश हुई? आंसर विल बी 1911, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कॉमन सा, ये भी हमने एक्चुअल में क्या शीट वगैरह में करा है। कितने मतलब कैसे मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को ड्राइव करा जाता है, फॉर्म करा जाता है? द आंसर विल बी बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स के एक्सपीरियंस से मैनेजमेंट प्रिंसिपल ड्राइव हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है लास्ट ईयर के क्वेश्चन से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? द आंसर विल बी सेक्शन 4, सॉरी सेक्शन 4। सेक्शन 2 में तो सारी डेफिनेशन होती हैं मेनली, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 4। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट ने हो सकता है इसको छोड़ा हो, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी लास्ट ईयर से ये ड्राइव करा गया था। नाउ ये इकोनॉमिक्स है, ये सर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, नाउ फ्रॉम 71, क्वेश्चन नंबर 71 स्टैटिस्टिक्स है। काफ़ी इजी भी क्वेश्चंस थे इसमें, लेकिन कुछ बच्चों को लगा होगा कि टफ भी थे। वो टफ नहीं थे, बहुत इजी थे। बस उस टाइम पर आपको लगता है कि चीज़ें कि नहीं ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया या ऐसा, बहुत इजी। परसेंटाइल क्या होते हैं? जैसे जो डेटा को परसेंट हमेशा 100 में लगती है, तो जो डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? 100 पार्ट्स में, वो परसेंटाइल होते हैं। ऑप्शन सी। इवेंट जो ब्रोक डाउन नहीं कर सकते अदर इवेंट्स में, उनको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कौन से इवेंट्स? एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म आर, आर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ, दो वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन निकालते हैं, लेकिन कैसे वेरिएबल्स के रिगार्डिंग? लीनियर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, लीनियर कोरिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। आई थिंक ये हमने जो सेंट्रल मतलब जो 80 क्वेश्चंस की शीट थी वहाँ ये क्वेश्चन था। अब देखिए ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 74 कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। आज से पहले ऐसे कोई सवाल नहीं आया जहां कार्ल पियर्सन से, और क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है हमें रैंक कोरिलेशन नहीं निकालना, सिंपल कोरिलेशन निकालना है, कार्ल पियर्सन से निकालना पड़ेगा। एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा? डिटेल अगर हम एनालिसिस देखें तो एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है वाई स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, ठीक। देन एक्स वाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूले लगाएंगे और आंसर जनरली क्या है वो आएगा -0.92 समथिंग, ठीक है, 27। ओके, राउंड ऑफ करके -0.93 ये आंसर है। ओके, तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। बहुत डिटेल कैलकुलेशन है, आप चाहें तो एक्चुअल में क्या है, अब बहुत सारे स्टूडेंट को इंटरेस्ट भी नहीं होगा कि क्या करा कर दिखाएं। एक्चुअल में क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। बट चलिए कि एक्चुअल में क्या है, बाकी और जो आगे वीडियो देखें उनके लिए हेल्पफुल रहे, तो जो एक्स और वाई हमें दे रखा है तो हमें क्या करना है, एक्स वाई का कॉलम बनाना पड़ता है। इसमें एक्स हमें दे रखा है 4, 6, 7, 11, 14, 17, 21 एंड ऑन दी अदर हैंड वी हैव वाई वेरिएबल्स 12, 18, 12, 13, 8, 7, 7, 4। सबसे पहले तो हमें इन्हें टोटल करना है, इसका सम आएगा 80, इसका सम आएगा 69। ओके, एक्स स्क्वायर करना है, ये जितने भी वेरिएबल्स हमें दे रखे हैं, 4 4 16, 6 36, 7 7 49, दैट विल बिकम 121, इट विल बी 196, 289 एंड 441। ओके, देन वाई स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, 18 का स्क्वायर विल बिकम 324, 144, 12 का 13 का 169, 8 का 64, 49, 49, 16 को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 815 एंड ये हो जाएगा 1148। ओके, इतना करना है। देखो मैनुअल कैलकुलेशन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना डिटेल क्वेश्चन एक्चुअल में दिया है, और वो भी एक्चुअल में क्या है, मैनुअल कैलकुलेशन। एक्स और वाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 18 4 ज़ा 72, 12 6 ज़ा 72, देन इट विल बिकम 91, 88,
14 इंटू 7 98, 17 इंटू 7 119, 21 ये हो गया 4 ज़ा 84, सम आएगा 624। क्या करना है, देन हमें फॉर्मूला लगाना है r इज इक्वल्स टू ये जो हमारे पास सिग्मा एक्स वाई है, ठीक है, माइनस हमारे पास x इंटू वाई, सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे मैम स्किप करो, जल्दी से आगे बढ़ो, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करो, बट डिस्कस करना जरूरी है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जब आगे देखे तो उनके लिए हेल्पफुल हो। इतना डिटेल क्वेश्चन आज से पहले नहीं आया, इस बार पूछ लिया, ओके डिटेल, और वो भी मैनुअल कैलकुलेशन कॉम्पिटिशन में आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो, और एक्चुअली जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.927 राउंड अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.93, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वार्टाइल वो सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी का मेजर है जो ग्रुप को कितने डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, वेरी इजी 4, ठीक है, क्वार्टाइल ये कैलकुलेशन तो अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, सो आंसर क्या होगा 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 76, दो या दो से ज़्यादा इवेंट क्या होंगे जब अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिक्लूड्स, मतलब इंक्लूडेड नहीं होगा दूसरे इवेंट विद द आंसर विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके, एक्सक्लूड कर रहा है वो। 76 का ऑप्शन डी। एक स्मॉल कंपनी है, इसमें 20 एम्प्लॉयज़ हैं, 6 एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करा गया रैंडमली, तो आपको बताना है कि एक्चुअल में कितने डिफरेंट ग्रुप्स से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, जब भी मैंने ये जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन वाला कि एक से जब भी ज़्यादा का केस आए तो कॉम्बिनेशन का रूल लगाना है। तो एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें जो एक्चुअल में इसी से हम निकाल लेते हैं कि 6 एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग वो 20 एम्प्लॉयज़ हैं इन टोटल, सो NCR लगा देंगे, मतलब n क्या होगा 20, रिक्वायर्ड कितने 6, तो ये कितना 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 6 टाइम ये ओपन हुआ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 279072200 डिवाइडेड बाई 720, इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन विल गेट 38,760। ये होगा राइट आंसर ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन 77। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 78, इजी था, हालांकि 3 डाइस का है, कोई बात नहीं, देखो 1 टाइम करते हैं तो 6 होते हैं, 2 डाइस होते हैं तो 36, अब 3 टाइम तो 6 का क्यूब कर देंगे, 6 का क्यूब कितना होता है 36 इंटू 6 216, ओके। ये तो एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो टोटल सम 15 आना चाहिए। तो अगर मैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में क्या बनेंगे, या तो एक्चुअल में 3 6 6, ओके 3 6 9 9 और 6 15, ये हो गया, देन 4 5 9 और 6 15, देन 4 6 5 ये हो गया 15, 5 6 एंड 4 हो गया 15, इसके अलावा 5 5 5 हो गया 15, देन 5 4 6 हो गया 15, इसके अलावा 6 3 6 हो गया 15, 6 6 3 हो गया 15, ओके, देन 6 4 5 हो गया 15 एंड 6 5 4 हो गया। टोटल कितने होगा ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 10। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे ना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर। तो 10 अपॉन 216 सिंप्लीफाई कर सकते हैं और करके क्या लग सकते हैं 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, सो 5/108 ऑप्शन डी मीन्स विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 78 कि अगर 3 टाइम डाइस को थ्रो करा गया है तो टोटल सम ऑफ 15 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था वेरी इजी, हमें मोड डिटरमाइन करना था, सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है 4 है, देन द आंसर विल बी 4, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है जबकि 8 3 टाइम्स आ रहा है, तो हाईएस्ट रिपीट कितना कौन सा टर्म हो रहा है 4, सो 4 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 79 मीन्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेरी बहुत सिंपल प्रोबेबिलिटीज है, एक बैग में 7 रेड 12 वाइट एंड 4 ग्रीन बॉल है, टोटल कितनी है 12 और 7 19 और 4 23, अब वाइट की निकाल लेंगे तो सिंपल है, एक्चुअली वाइट कितनी है 12, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सो ऑप्शन ए 12/23, वेरी इजी, ये तो बहुत ही आसान था, सिंपल प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था।
सो स्टूडेंट यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गई कि एक्चुअल में एक बस है जहाँ पर काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 6 तमिल बोल सकते हैं, 15 हिंदी, 6 गुजराती, ठीक है, और नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, 2 पर्सन सेलेक्ट करे गए, तो क्या कितने पर्सन्स होंगे ग्रुप में जो एक्चुअल में क्या है दो लैंग्वेजेस जानते होंगे, एक सारी लैंग्वेजेस जानता होगा। द आंसर विल बी ऑप्शन सी 23, ओके, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, दैट इज 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से कि एक सीरीज दे रखी है 64, 332, 340 एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में क्या है यहाँ पर जो एवरेज है वो लिया जा रहा है, देन उसमें एक्चुअल में क्या है 8 प्लस करे जा रहे हैं। सो इस लिहाज से एक्चुअल में क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 178 फॉर क्वेश्चन नंबर 82, ओके। और क्वेश्चन नंबर 82 सही आंसर होगा 82D, दैट इज 178। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज को देखना है, फिलअप करना है, तो 6 ऐड हो रहे हैं सब में, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 21 क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये रिलेशनशिप है डॉग स्क्वायरल टेल, ठीक है, एक्चुअल में डॉग और स्क्वायरल की टेल होती है, ठीक, तो इसी के लिहाज से अगर रिलेशन देखें ट्रक स्कूटर में क्या होता है, गियर होता है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84। अगर डायमंड को हम गोल्ड कहें, गोल्ड को सिल्वर, सिल्वर को रूबी, रूबी को एमरल्ड कहें, तो चीपेस्ट ज्वेल क्या होगा, द आंसर विल बी रूबी। वेरी इजी, रीजनिंग बहुत इजी थी। 85 का ऑप्शन डी होगा। एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कि मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि ये एक्चुअल में क्या है, शी इज़ अ डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, ठीक है, मेरी वाइफ की एक्चुअल में क्या है एक लौते बेटे की एक्चुअल में क्या है बेटी है, तो वो गर्ल उस फोटोग्राफ में उस मैन की क्या हुई, देन आंसर विल बी ऑप्शन ए डॉटर, क्योंकि वाइफ फादर एक्चुअल में ओनली सन क्या होगा, डॉटर होगा। ए साउथ में है बी एंड सी के, ठीक है, बी एंड सी बी के ईस्ट में है, तो किस डायरेक्शन में एक्चुअल में ए सी के रिस्पेक्ट में होगा, द आंसर विल बी साउथ वेस्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, अगर रेड को हमने कोड करा है 6720 से, देन ग्रीन को कैसे कोड करा जाएगा, ग्रीन की कोडिंग कैसे होगी, देन आंसर विल बी ऑप्शन बी 1677209। इसमें ज़्यादा ट्रिक आपने लगा, मतलब ज़्यादा एक्चुअल में ट्रिक लगी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है, और उतना ही आसान था नेक्स्ट कोडिंग वाला, मतलब 90 वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये था कि 6 and 34 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो उनका एवरेज निकालना है जो डिविजिबल बाई 5 होंगे, तो 100 आएगा, मतलब जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका टोटल, और उसको डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 5 20, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 89। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर पेंट को 74128 से हम कोड करें तो एक्सेल को 93596 से, देन हम एक्सेप्ट को कैसे इनकोड करेंगे, बहुत सिंपल सी कोडिंग थी, देन आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 455978। जी, जो टर्म यहाँ यूज़ करे गए हैं उसी से हमने कॉपी, मतलब हम देख लेंगे कि यहाँ A4 से है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से बहुत इजी था ये कोडिंग का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, जनरल साइंस के। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कब स्टैब्लिश हुई थी, आंसर विल बी 1922। कब हुई थी, 1922 में। RBI के अकॉर्डिंग क्लीन नोट पॉलिसी चल रही है, मतलब अगर करेंसी नोट पर लिखते हैं तो वो क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। 92 ऑप्शन सी पनिशेबल ऑफेंस। किसने WTO ने किसको रिप्लेस करा, ये तो एक बिजनेस स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन है, द आंसर विल बी गेट, दैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ। किसको 15 फाइनेंस कमीशन के बतौर रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट करा गया है, द आंसर इज NK सिंह, ऑप्शन डी। किस राइट को हार्ट एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशन का कहा जाता है, बाई डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन ए आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। वेरी इजी, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है 96, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TRAI। जिन लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करे थे वहाँ पर एक क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज के पोर्शन में दिया गया था, एंड द फुल फॉर्म इज वेरी इजी, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अगस्त 2017 में कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने फर्स्ट सैटेलाइट एनवायरमेंटल रिसर्च के रिगार्डिंग लॉन्च करा था, द आंसर इज ऑप्शन सी इजराइल। क्वेश्चन 98, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया अब कौन सा है, NH44 नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। 99, वर्ल्ड का पहला मॉलिक्यूलर रोबोट किस यूनिवर्सिटी ने क्रिएट करा है, मॉलिक्यूलर रोबोट किस यूनिवर्सिटी ने एक्चुअल में क्रिएट करा है, द आंसर विल बी मैनचेस्टर। लास्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसके लिए हैं, ऑप्शन ए इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। सो ये थे स्टूडेंट एक्चुअल में सीरीज ए, मतलब जो क्वेश्चन पेपर था उसके क्वेश्चन। सीरीज बी में भी एक्चुअल में क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे पीछे हैं, सेम क्वेश्चंस रहते हैं।
सो अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने सही हैं। और जैसे कि सर ने बताया, मेरी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है, चाहे आसान भी आ जाए तो भी बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। सो उम्मीद रखिए, मेहनत करिए आपने, तो इंशाल्लाह होप्स हो कि आपका एडमिशन हो जाए। दुआ करते रहिए। ओके, एग्जाम तो हो गया है एंड वेट फॉर द रिजल्ट। ओके, और अभी आधा रिजल्ट तो आपको एक्चुअल में क्या, आधे से ज़्यादा रिजल्ट तो अभी आपको क्रॉस चेक करके पता चल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आगे जो भी होगा प्लीज़ एक्सेप्ट दैट। एग्ज़ाम एक्चुअल में क्या है, वो हमारी पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं करते हैं कि एक ही एग्ज़ाम से आप एक्चुअल में ये सोच लोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या अगर क्लियर हो गया तो मैंने सब कुछ कर लिया। नहीं, एक्चुअल में क्या है, एग्ज़ाम इसीलिए होते हैं कि हर कोई इसमें पास नहीं हो सकता, कुछ फेल भी होते हैं। तो एक्चुअली उस फेल्योर से आपने एक लेसन लर्न करना है। ओके, गिव अप नहीं करना। सो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए, अच्छा हुआ हो आपका एग्ज़ाम। सो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जब आप एकेडमिक्स में चले जाओगे तो बीकॉम की क्लासेस के साथ। सो अब के लिए इतना ही स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। एंड लास्टली एक बात बहुत फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि एक्चुअली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट कि आपने इतना भरोसा हमारे इंस्टीट्यूट पर दिखाया, और ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए, तो इंशाल्लाह आपको आगे भी फ्यूचर में हम हर कोर्सेज के रिगार्डिंग आपकी मदद करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, टेक केयर।